मैं पवन भड़ाना सीनियर एचआर करियर काउंसलर फिर से आपका एक वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर फिर से एक गवर्नमेंट के अंदर समर इंटर्नशिप निकली हुई है, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं बच्चों के कि सर इंटर्नशिप का बताइए कि इंटर्नशिप कहाँ से करें। तो ये आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एनएचआरसी के अंदर। इस पर ये हर साल आपका समर इंटर्नशिप निकालती है, तो इस बार भी इसने निकाला है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने। और इसमें 12,000 तक आपको, जब इंटर्नशिप 1 मंथ की इंटर्नशिप है, 12,000 रुपये आपको इंटर्नशिप के बाद मिलेंगे। ठीक है। और ये इंटर्नशिप आपका 10 जून से स्टार्ट होगी और आपका 5 जुलाई तक चलने वाली है। तो जानते हैं इसके बारे में, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हैं, कैसे इसका फॉर्म आपको फिल करना है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ऐसे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में हैं, तो कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है, इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है। अब ये कौन कौन कर सकते हैं, या कोई भी ग्रेजुएशन हो, चाहे वो एलएलबी है, चाहे आपका बीबीए है, चाहे बीसीए है, चाहे आपका बीटेक है, कोई भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। चाहे बीए है, चाहे बीएससी है, वॉट एवर यू आर डूइंग, चाहे एलएलएम कर रहे हैं, चाहे पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं, चाहे एमए कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा प्रायोरिटी उनको देते हैं जो एमए ह्यूमन राइट्स में करते हैं। ठीक है। मतलब आपका ह्यूमन राइट्स से करते हैं, रूरल डेवलपमेंट, हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स वगैरह में करते हैं, या मास कम्युनिकेशन, उनको थोड़ा प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन अप्लाई कोई भी कर सकता है, बी फार्मा वाला भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, बीटेक वाला भी अप्लाई कर सकता है, अगर आपको ह्यूमन राइट्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो। ठीक है। आपका एक कंडीशन ये है कि आपके जो मार्क्स हैं वो 65% ट्वेल्थ के अंदर होने चाहिए। ठीक है। आपकी जो एज है वो 28 से कम होनी चाहिए। दूसरा इनका क्राइटेरिया ये भी है कि आप 10th क्लास में फ़ेल नहीं होने चाहिए। ठीक है। ये तो खैर सभी को पता है। और ये सिर्फ इनका क्राइटेरिया है। इसमें आपका रिजर्वेशन भी है। 5 सीट तो इन्होंने, टोटल इनके अंदर 80 सीट है। 80 सीट में से 5 सीट इन्होंने दिल्ली एनसीआर के बच्चों के लिए रखी हुई हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी का जो आपका गवर्नमेंट का रिजर्वेशन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग सीट इन्होंने रखी हुई हैं। ठीक है। जैसे ओबीसी के लिए 27% सीट है, एससी एसटी के लिए 9-10 जो भी परसेंट आपका रहता है उतने परसेंट सीट इनकी रखी हैं। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब इनका क्राइटेरिया क्या होता है कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 300 to 500 तक एक आपको रीज़न बताना होता है कि आप एनएचआरसी के अंदर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये इंटर्नशिप आप क्यों करना चाहते हैं एनएचआरसी के अंदर। तो 300 से 500 तक आपको वर्ड्स में ये एक्सप्लेनेशन देनी होती है। और ये एक्सप्लेनेशन के भी मार्क्स होते हैं, 30 नंबर होते हैं टोटल। 100 मार्क्स का इनका 100 मार्क्स का क्राइटेरिया है, जिसमें से 30 मार्क्स आपके, जो आप लेटर लिख रहे हैं, जो भी आप रीजन दे रहे हैं, इसका रीजन फॉर द ज्वाइनिंग, उसमें 3 to 500 लेटर्स का, सॉरी वर्ड्स का एक तरीके से एस्से मान कह सकते हो, एस्से लिखते हैं, तो उसके आपके 30 मार्क्स होते हैं। और आपका 30% मार्क्स, जो आपका 30 मार्क्स का आपका 12th के जो मार्क्स है उसको वेटेज देते हैं ये। और 40 आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसके मार्क्स को ये, या ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसके मार्क्स को वेटेज देता है। तो ये टोटल इनका क्राइटेरिया है 100 मार्क्स का। तो उसके बेसिस पर ये आपको क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। एंड टोटल मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, 80 स्टूडेंट ये आपका इस बार समर इंटर्नशिप में लेंगे। ठीक है। अप्रॉक्सी 70 to 75 सेशन ऑन द वेरियस राइट्स इशूज आर प्रपोज, जो सेंसिटिव इनके कवर्स होते हैं इसके अंदर है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, क्लासरूम होगा आपका, क्लासरूम के अंदर ऑफलाइन है बेसिकली, आप ये कह सकते हो। और आपको जो चेयरपर्सन है एनएचआरसी के, उनसे मिलने का मौका मिलेगा, बुक्स वगैरह रिव्यू होगा, आपको खाने पीने को भी मिलता है इनके यहाँ पे। ठीक है। आपको जेल और पुलिस स्टेशन में ये लोग विजिट कराते हैं, एनजीओ से इंटरेक्ट कराते हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह ये सब देते हैं। 12,000 रुपये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। एक आपको बैग भी मिलता है, लाइब्रेरी फैसिलिटी मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें ये लोग दे रहे हैं आपको। और मैंने बोला था कि आपको इंटर्नशिप का जो पेड अमाउंट है वो 12,000 मिलेगा जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। और अगर आप कहीं बाहर से हैं तो आपको टिकट वगैरह भी ये देते हैं, क्योंकि ऑफलाइन होगा तो दिल्ली हेडक्वार्टर आपको आना होता है। तो आपको एसी का लिखा हुआ है,
AC 3 टायर ट्रेन्स का आपको फेयर भी देते हैं आने के लिए, आने जाने का, ठीक है। और 15,000 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये भी आपको प्राइज़ में मिलते हैं, एज ए प्राइज़ देते हैं। जो भी एक रिसर्च पेपर, ये रिसर्च प्रोजेक्ट पे जब आप काम करते हैं, जिनका भी अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें 15,000, 10,000 और 5,000 तक ये लोग देते हैं आपको। लास्ट डेट इसकी 26 तारीख है। साथ के साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखना, आपको एक रिकमेंडेशन लेटर आपको देना होगा HOD से या डीन से। उसका फॉर्मेट इसमें नीचे दिया हुआ है। तो वो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उस टाइम पे रिकमेंडेशन लेटर मेल पर या फिर उसको हार्ड कॉपी उसके साइन और लगवा के आपको स्कैन अपलोड करना होता है, अदरवाइज़ आपका एक्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। ये दे भी रखा है आपको। तो और जो 10th-12th के जो मार्कशीट है या ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, तो उनको भी आपको क्या करना होता है, अटेस्ट करना होता है स्कैन करके, उसके बाद अपलोड करना होता है। SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ जो आपका 300 to 500 वर्ड्स का था, उसको भी आपको अच्छे से वो लेटर लिखना है और उसको भी अटेस्ट करना होता है। HOD मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, HOD या डीन या प्रिंसिपल से आपको एक रिकमेंडेशन लेटर लिखवाना होता है विद उनकी सील के, तो उसके बाद उसको भी अपलोड करना होता है। अब आप देख सकते हैं, मैं लेटर का आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ, इस टाइप का ये लेटर है, ठीक है। अब आपको अप्लाई कहाँ करना है, इनकी NHRC की जो साइट है उस पर आपको जाना है। चलिए मैं एक बार ही दिखा देता हूँ आपको कंप्लीट कैसे आपको जाना होता है। तो आपको क्या करना है, गूगल ओपन करना है, क्रोम, ये हमारा क्रोम ओपन हो जाता है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, गूगल पे जाएंगे, यहाँ पर आपको डालना है NHRC इंटर्नशिप, आ गया, ठीक है। सबसे ऊपर वाला लिंक आपको ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे, चलो मैं थोड़ा सा इसको रोटेट कर देता हूँ। ओपन करने पर यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आपको दिख भी रहा होगा कौन कौन इसके अंदर फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 28, इसकी 26 आपको लास्ट डेट है। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सारे पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि आपने इससे पहले भी क्या, तो आपको नो पे क्लिक कर देना और यहाँ से प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी आपको डालना, रिक्वेस्ट OTP, तो ये सारा आपको फॉर्म फिल कर देना। अगर फॉर्म फिल करने में या वर्ड्स का लेटर लिखने में किसी को कुछ दिक्कत आ रही है, जो आपका रिकमेंडेशन था, जो SOP बोलते हैं जिसको, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, उसमें किसी को कुछ दिक्कत है, तो आप हमारी टीम के साथ भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो वी विल हेल्प यू ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो बाय बाय। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक बार ही पहुंचा देना, इसको शेयर कर देना।